नमस्कार दोस्तों, आचार्य लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। दोस्तों, आज जो हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा। अगर इससे पहले हम आप लोगों को एक बार बता रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा हो, इसके वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझना होगा। जैसे कि ये एक त्रिभुज है जो समकोण है, इसमें इसका नाम है त्रिभुज ए बी सी। अब इस त्रिभुज ए बी और सी में हम देख रहे हैं कि कोण ए जो है वो थीटा है, कोण बी 90 है और सी एंगल जो है वो पता नहीं है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है। हमें पता है समकोण त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं। जो ये भुजा होती है इसको बोलते हैं हम लंब, और जो ये लंब जिस भुजा पर बनता है इसको बोलते हैं हम आधार, और जो सबसे लंबी भुजा होती है यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको बोलते हैं हम कर्ण। तो तीन भुजाएं इस समकोण त्रिभुज में होती हैं। बस इन्हीं भुजाओं के अनुपातों को हम समझते हैं और उनको ही त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात ले लें तो ये हमारा होगा साइन थीटा। इसी तरीके से आधार और कर्ण का अनुपात हम ले लें, जो होगा हमारा कॉस थीटा। और लंब और आधार का अनुपात ले लें अगर हम, तो ये होगा हमारा टैन थीटा। इसको याद रखने का एक फार्मूला भी है जिसको हम ऐसे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। अगर हमें लंब बटे कर्ण पता है तो ये हमारा होगा साइन थीटा। अगर हमको आधार बटे कर्ण है तो ये हमारा होगा कॉस थीटा। और लंब बटे आधार अगर हमें है तो ये होगा टैन थीटा। तो ये एक ट्रिक है, इससे हम याद रख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि इनके व्युत्क्रम क्या होते हैं। अगर हम साइन थीटा का व्युत्क्रम देखें तो साइन थीटा को हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालें तो ये साइन थीटा का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है ये 1 सेक थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम सेक थीटा का मान निकालें तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और टैन थीटा का मान निकालें तो ये होता है आधार बटे लंब, यानी कॉट थीटा जो होता है 1 टैन थीटा जो होता है 1 कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा का जो यहाँ पे मान होगा ये कर्ण बटे आधार होगा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इतने मान हैं। अब इनके विभिन्न प्रकार के कोणों पे इनके मान कितने होंगे ये निकालना हमें समझना होगा कि ये कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके मानों की सारणी बनाई जाती है। सारणी को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले सारणी किस तरीके से बनाई जाती है। हम सबसे पहले देखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। और यहाँ पे हम एंगल लिखेंगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। और सबसे पहले हम मान निकालें, थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं जिससे कि आसानी रहे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट।
अब हम इनके मान निकालने का सबसे आसान तरीका है, इनके मान याद नहीं रखने पड़ेंगे, ट्रिक से निकाले जाते हैं कि साइन में जितने भी मान दिए हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इन सब के आगे संख्याएं लिख लेते हैं। 1, 2, 3, सॉरी 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। अब इन सारी संख्याओं को हम 4 से भाग दे देंगे। चार से भाग देने के बाद इन सारी संख्याओं पे हम अंडर रूट लगा देंगे। अब हम देखेंगे 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 0 ही मान होता है और 0 का अंडर रूट भी कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे साइन 0 का मान हमें जो प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे 1/4 का अंडर रूट अगर हमें निकालना हो तो यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहता है और 4 का 2 हो जाता है। तो साइन 30 का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 1/2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? इसको काट देंगे, 2 पे कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और यहाँ पे अंडर रूट 2। तो यहाँ पे साइन 45 का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो 1/√2। यहाँ पे अंडर रूट 3/4 है तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 3 का दशमलव में निकलेगा तो उसको वैसे ही लिख लेंगे, अंडर रूट 3/2। यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का मान 1 ही में अंडर रूट में होता है। तो यहाँ पे ये हमें साइन के मान ज्ञात हुए। कॉस के मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान है कि जैसे साइन में ये सीरीज 0, 30, 45, 60 और 90 की दी है तो 90 का मान 0 पे रख लेंगे, 60 का मान 30 पे, 45 का 45 पे ही, 30 का 60 पे और 0 का 90 पे। देखेंगे किस तरीके से। 1 फिर अंडर रूट 3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर ये 0। tan का मान ज्ञात करने के लिए tan जो होता है साइन और कॉस का अनुपात होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन और कॉस के मान को अगर हम एक दूसरे से भाग कर देंगे तो हमें tan का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं tan का मान कितना होगा। अगर हम 0 में से 1 को भाग देते हैं तो 0 ही मान ज्ञात होगा। 1/2 को अंडर रूट 3/2 से भाग देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/√3। ये दोनों एक दूसरे से भाग करेंगे तो कट के आ जाएगा 1। यहाँ पे अंडर रूट 3/2 को से अगर 1/2 को भाग देंगे तो मान आएगा अंडर रूट 3 और 1 से जब 0 को भाग देंगे, याद रखिएगा अगर अपॉन में 1 है तो मान 0/1 लिखा है तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 अपॉन में है तो ये संख्या जो होती है वो इन्फिनाइट होती है। अब हम देखेंगे कॉसेक। हमने पढ़ा था साइन जो होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे जैसे 0 मान था तो ये हो जाएगा 1/0 के अपॉन में 1 मान सकते हैं तो कॉसेक का मान 1/0 हो जाएगा और 0 फिर यहाँ पे अपॉन में आ गया तो इसका ये भी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर इसका मान 1/2 है तो 2 हो जाएगा, इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा, इसका 2/√3 हो जाएगा और इसका 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहता है। फिर हम निकालेंगे सेक का मान। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है तो यहाँ पे भी 1 मान रहेगा, इसका 2/√3 रहेगा, इसका अंडर रूट 2 रहेगा, इसका 2 रहेगा और ये हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। अब कॉट में देखेंगे ये tan का उल्टा होता है तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा और 1/∞ यानी ये इसका जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सारणी प्राप्त हुई है।